इस बात पर हंसूं क्या करूं? काफी सारे लोगों को लगा था, मुझे भी लगा था कि मैक स्टूडियोज और मैक मिनी जो M5 वाली सीरीज होगी वो जो अभी WWDC हुआ है उसमें लॉन्च होंगे, मगर नहीं हुए। अब क्या करें, एक ही चीज कर सकते हैं दोस्तों। मैंने 2 वीडियोस बनाई हुई है मैक मिनी M4 के ऊपर और आपके पास अभी बस वो ही ऑप्शन है। देखो, मैंने अपनी लास्ट जो भी मैंने 2 वीडियोस बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि WWDC जो कि 8 जून से 12 जून तक चलेगा उसका वेट कर लो आप। तो उसमें क्या है, जो मैक मिनी M5 है वो लॉन्च हो सकता है। जी हाँ, मैंने यही बोला था कि लॉन्च हो सकता है लॉन्च ना हो, और लॉन्च नहीं हुआ। और ऊपर से प्रॉब्लम एक और यहाँ पर ये हो गई है कि मैक मिनी M4 का जो बेस वेरिएंट था, जो 256GB वाला वेरिएंट था, जो कि वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट था, वो अब डिसकंटिन्यू हो गया है। वो नहीं मिलेगा आपको कहीं भी। अगर आपको मैक मिनी M4 भी खरीदना है वो भी अब आपको 80,000 रुपए का मिलेगा। अब बेस वेरिएंट 512GB हो गया है। आई थिंक मुझे बताने की जरूरत है नहीं कि क्यों ऐसा हुआ है। जरूरत है, चलो बता देता हूँ। तो देखो, इसके पीछे सिंपल रीजन है AI। और सारी कंपनीज जो रैम और स्टोरेज बनाती थी वो अपनी स्टोरेज और रैम्स AI वाली कंपनीज को दे आई। क्या राइमिंग अच्छा नहीं लगा क्या? इसी बात पे सब्सक्राइब मार दो, लाइक भी कर सकते हो। तो देखो क्या है, जो भी आप ये AI वगैरह का आजकल सीन देख रहे हो, इतना बुरा सीन चल रहा है AI का। गूगल जेमिनी, चैट GPT, क्लोड और भी दुनिया भर के AI हैं। तो AI ताकि अच्छे से काम करे उसको डेटा की जरूरत होती है। डेटा स्टोर करने के लिए स्टोरेज की जरूरत होती है। उस डेटा को प्रोसेस करवाने के लिए, काम करवाने के लिए रैम की जरूरत होती है। तो इस वजह से जो रैम और स्टोरेज हैं उनकी बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गई है। और उसकी वजह से जो SSD पिछले साल दिवाली पर 10,000 की मिल रही थी, आज वो 25,000 की है। जो रैम पिछले साल तक 7-8 हजार रुपए की थी, आज वो 25-30 हजार रुपए की है। तो इसी वजह से एप्पल को भी अपना बेस वेरिएंट जो 256GB वाला वेरिएंट था, जो कि वैल्यू फॉर मनी था हमारे लिए, वो महंगा पड़ रहा होगा एप्पल को, तो उसी वजह से वो उन्होंने बंद कर दिया। और दूसरा रीजन उसके पीछे ये भी था कि मैकबुक नियो लॉन्च हुई थी अभी कुछ टाइम पहले, जो कि 256 बेस वेरिएंट के साथ आती थी। और बहुत लोगों ने रिकमेंड किया था मैक मिनी M4 को ओवर द मैकबुक नियो। इनफैक्ट मैंने भी रिकमेंड किया था कि मैक मिनी M4 खरीदो, मैकबुक नियो मत खरीदो। लेकिन अब तो महंगा हो गया है मैक मिनी। तो देखो, 80,000 रुपए का है, स्टूडेंट डिस्काउंट लगा लोगे 70,000 रुपए का हो जाएगा। 512GB स्टोरेज मिलेगी इसमें आपको। और जैसे कि मैंने अपने पिछली वीडियोस में भी बताया है कि बढ़िया काम कर रहा है मैक मिनी M4। 256GB वाला है मेरे पास, 512GB और बेटर काम करेगा क्योंकि उसमें स्टोरेज ज्यादा हो जाती है। इसमें कभी कभी नोटिफिकेशन आ जाता है कि भाई स्टोरेज फुल हो गई है। तो अगर आपको इस मैक मिनी M4 को खरीदना है, आपको मेरे से रिव्यू चाहिए इसका प्रॉपर, क्योंकि अभी तक मैंने कोई प्रॉपर रिव्यू नहीं बनाया है इसके ऊपर। अभी तक मैंने सिर्फ ये बताया था अगर आप मैक मिनी M4 खरीद रहे हो तो आप जो जो एसेसरीज खरीद सकते हो, वो एसेसरीज सस्ते में एकदम एक नंबर चीज जो आप खरीद सकते हो। तो आप ये वाली वीडियो देख लेना जाकर। और इस वाली वीडियो में सब कुछ मैंने बताया हुआ है कि कीबोर्ड मैंने कितने का लिया है और क्यों लिया है ये वाला, माउस कौन सा है और मॉनिटर कौन सा है, और यूपीएस भी मैंने लिया हुआ है जो कि मतलब बहुत सही काम कर देता है। तो अगर आपको जानना है कि आप सस्ते से सस्ते में कैसे मैक मिनी M4 का सेटअप बना सकते हो, पूरा कंप्लीट सेटअप, तो आप ये वाली वीडियो देख लेना जाकर। और उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए हुए हैं सारी एसेसरीज के। और अगर आपको रिव्यू चाहिए, प्रॉपर रिव्यू चाहिए इस मैक मिनी का, तो मैं एक प्रॉपर रिव्यू आपको बनाकर दे दूंगा। उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा रिव्यू 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 कमेंट सेक्शन में। और कमेंट सेक्शन से याद आया, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब नहीं करोगे, देख लूंगा भाई, देख लूंगा, सब देखी जाएगी। तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को और कमेंट कर दो अगर आपको रिव्यू चाहिए। और आपके पास अभी बस एक यही ऑप्शन बचा है जो कि इस प्राइस में बहुत ज्यादा पावरफुल मशीन है। अगर आप विंडोज की तरफ जाते हो तो विंडोज में तो भाई साहब और भी ज्यादा बुरा हाल है। एक तो आपको वहां पर पावरफुल चीजें नहीं मिलेंगी, इतनी पावरफुल तो कुछ भी नहीं मिलेगा जितना पावरफुल ये है। और उसमें आपको और भी मतलब बहुत सारी चीजें इधर उधर मिलेंगी। तो मैं कहूँगा मैक मिनी की तरफ ही चले जाओ। आज के टाइम पर विंडोज़ के जो पीसीज वगैरह हैं वो मतलब बहुत तो मतलब उतने पावरफुल भी नहीं है और महंगे ज़्यादा हो गए हैं। तो वैसे तो इट्स योर चॉइस। और मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।